अगर आपके घर में इस तरह का गंदा और पुराना कूलर है जिसको फेंकने को दिल करता है, अगर आपके पास भी इस तरह का पुराना और गंदे वाला कूलर पड़ा है तो मैं उम्मीद करती हूँ पानी वाली बोतल भी होगी तो आप इसको नहीं फेंकेंगे। इसकी रंगत जो थी ना, गंदगी थी, वो आपने पहले भी देख ली है। अब भी आप देख लें कि उसको मैंने किस तरीके से साफ़ सुथरा करके चमकदार बना दिया है, वाइट ब्राइट हो गया है। इसकी कोई मैल नहीं रही, कोई इसमें जो काई लगी थी, हरियाई जमी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। किस चीज़ से किया है? तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको साफ़ और इतना नया बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें जी, मैंने जो कूलर है ना, घर में कूलर इतना ख़राब और गंदा नहीं किया। ये हमने असल में घर बनाना शुरू किया तो वहाँ मिस्त्री लगाए हुए थे, तो वो 6 महीने 8 महीने की बात है तकरीबन। तो ये वहाँ पड़ा रहा, वहाँ वो वैसे ही मिस्त्री पानी डालते रहे और इसको पीते रहे। तो ये जो कूलर था ना, वो बहुत ही गंदा हो गया। तो ये काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा कि इसको फेंक देते हैं, लेकिन मेरे मियाँ ने बोला कि टोटके तो इतने करती हो, वीडियो बना बना के यूट्यूब पे लोगों को देती हो, आज इसको ऐसा बना दो कि लोग भी इसको हैरान हो जाए, ताकि लोग अगर जिसके पास भी अगर है ना घर में, अपनी गंदी से गंदी पुराने से पुरानी चीज़ों को भी नया बना सकें। तो चलते हैं फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। हार्पिक पावर ले लिया है मैंने। हार्पिक पावर तकरीबन 2 चम्मच लेंगे और इसको एक कटोरी के अंदर डाल देंगे और लेंगे 1 चम्मच भर के मीठा सोडा, इसको भी डाल देंगे। और थर्ड चीज़ जो है वो है विनेगर यानी कि सिरका। इस तीनों चीज़ों को मिला के हमने इसका एक बहुत ही अच्छा लिक्विड तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये झागनुमा हो जाएगा, फिर हमने इसको सारे ही कूलर के अंदर और बाहर लगा देना है। आपके सामने है ये देखें जी, मैं एक भी पॉइंट आपसे नहीं छुपाऊंगी, हर चीज़ आपके सामने करूंगी ताकि आप लोग भी इसको घर में कर सको और अपनी चीज़ों को खूबसूरत से खूबसूरत बना सको। ठीक है? हर चीज़ जो है वो फेंकने वाली नहीं होती, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग और ज़हन लगाने की ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैंने इसको देखा था ना इतना ज़्यादा गंदा, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको हाथ लगाने को। अच्छा जी, ये लिक्विड थोड़ा-सा कम पड़ रहा था तो मैंने इसके अंदर ना पानी डाल लिया, ताकि अंदर से अच्छे से जो हरियाई लगी हुई है ना, वो सारी साफ़ हमने करनी। अच्छा जी, मैंने ये इसको अच्छे से ना सारे कूलर के अंदर लगा के ना, तो इसको जाली की मदद से साफ़ किया। ये आपके सामने है, बाहर से अंदर से सारा ही मैं साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद जो घर में हमारे कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है ना, डिटर्जेंट, उससे साफ़ करूँगी ताकि ये चमक जाए। तो ना ये गंदा मुझे लगा, मेरा दिल किया इसको बाहर फेंक दूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको साफ़ करके देखा जाए कि वाक़ई साफ़ हो जाएगा बिल्कुल न्यू जैसा। तो जब मैंने किया तो मैं तो खुद भी हैरान हो गई थी कि शुक्र है कि मैंने इसको फेंका नहीं है। आपके साथ बना बना के वीडियो शेयर कर दी है ताकि आप लोग भी इसको कर सको। अगर आपके घर में भी इस तरह के कोई काम है या चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी जो आप फेंकने जा रहे हैं, तो मत फेंकिए, इसको आप न्यू बना के किसी को दे दें अगर खुद इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, ताकि लोग कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा और आपको दुआ भी देगा। तो ये देखें जी, आपके सामने है। थोड़ी-सी फिर इसके अंदर सर्फ़ डालेंगे ताकि ये बिल्कुल वाइट और ब्राइट सा हो जाए, ठीक है? इसके अंदर से सारी मैल और जो काई जमी थी ना, वो तो मैंने निकाल दी है सारी साफ़ करके। फिर ये कपड़े की मदद से ना मैं इसको अंदर और बाहर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद इसको 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ हम वॉश करेंगे ताकि सरफ़ वगैरह निकल जाए। फिर इसको 1 से 2 घंटे धूप में रखें ताकि इसके अंदर स्मेल वगैरह अगर होगी, स्मेल तो ख़ैर नहीं रहेगी इसके अंदर, अगर होगी ना तो वो भी निकल जाएगी। तो खुशक होने के बाद ये देखें जी, आपके सामने कुछ इसकी जो लुक है ना, वो ये निकल आई है कि देखने से कोई महसूस नहीं करेगा कि ये पुराना कूलर है, बिल्कुल नया लग रहा है जैसे अभी बाज़ार से लेके आए हैं। आपको ढक्कन से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ढक्कन कितना गंदा, वो उसको भी साफ़ मैंने कर दिया। ये जो है ना साइड में निशान, ये ग्रे कलर का पेंट जब कर रहे थे ना गेट वगैरह को, तो वहाँ उस वक़्त ये लगा था तो ये नहीं उतरा। ये ख़ैर मिट्टी के तेल से उतर जाना था, लेकिन मैंने नहीं उतारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी-सी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक कर दें और उसको शेयर कर दें। मिलती हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।